भगवान विष्णु ने असुरों से देवताओं की सहायता के लिए सतयुग में कूर्म अवतार लिया। हालांकि देवता और असुर चचेरे भाई थे, फिर भी वे हर समय युद्ध में लगे रहते थे। देवताओं और असुरों के बीच तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जिसके फलस्वरूप संत दुर्वासा द्वारा दिए गए घोर श्राप के कारण देवता अपनी शक्ति खो रहे थे। परिणामस्वरूप देवता हार के कगार पर थे, क्योंकि वे असहाय थे और उनकी सेना बड़ी संख्या में मृत थी। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर के लिए ध्यान किया और फिर कहा, आइए भगवान विष्णु की शरण लें। वह हमेशा उनकी मदद करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी, असुरों को हराने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और समुद्र मंथन करके अमरता का अमृत प्राप्त करना होगा, और यही आपके लिए एकमात्र रास्ता है। यह सुनकर इंद्र ने भगवान विष्णु से पूछा कि वे समुद्र का मंथन कैसे कर सकते हैं। विष्णु ने उत्तर दिया, दवाओं, सभी प्रकार के पौधे, घास, जड़ी बूटियां डालकर समुद्र का मंथन करें। इंद्रदेव समुद्र मंथन का प्रस्ताव लेकर असुरों के पास जाते हैं। इंद्र को निहत्था और असहाय देखकर असुर उनकी ओर दौड़े, लेकिन बाली चिल्लाया, नहीं रुको। शायद देवता एक प्रस्ताव लेकर आए हैं जो हमारे भले के लिए हो। बलि ने इंद्र और अन्य देवताओं का सम्मान किया। इंद्र ने बाली को उनके आगमन के बारे में बताया और उनसे असुरों से अनुरोध किया कि वे लड़ाई को भूल जाएं और कार्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करें। बदले में उन्होंने अमरता के अमृत को समान रूप से बांटने का फैसला किया जो मंथन से पैदा होगा। बाली और उनके प्रमुखों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और उनके बीच शांति की घोषणा की गई, और उन्होंने सुझाव दिया कि चलो समय बर्बाद न करें और तुरंत कार्य शुरू करें। मंथन की छड़ी के रूप में मंदराचल पर्वत की आवश्यकता थी। बलवान योद्धाओं ने पर्वत को उखाड़कर समुद्र में ले जाने का प्रयत्न अपने दल से किया, लेकिन उन्होंने मुश्किल से आधी दूरी तय की थी और वे थक गए और शक्तिशाली पर्वत गिर गया, जिससे बड़ी संख्या में देवता और असुर उसके नीचे आ गए। यह देखकर इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता के लिए प्रार्थना की। देवताओं को बचाने के लिए भगवान विष्णु गरुड़ अपने पर्वत पर आए। भगवान विष्णु ने गरुड़ की सहायता से मंदराचल पर्वत को समुद्र में ला दिया। जब पहाड़ को समुद्र में रखा गया तो वासुकी अपनी भूमिका निभाने के लिए घटनास्थल पर आए। भगवान विष्णु ने उन्हें यह कहते हुए संबोधित किया, अपनी भूमिका निभाओ और तुम अपने हिस्से का अमृत प्राप्त करोगे। मंदराचल पर्वत की टेढ़ी मेढ़ी सतह तुम्हें बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा सकेगी। आश्वस्त होकर वासुकी ने स्वयं को पर्वत के चारों ओर घेर लिया। देवताओं और असुरों ने हर्षोल्लास के साथ समुद्र मंथन करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी खुशी जल्द ही निराशा में बदल गई, क्योंकि भारी मंदराचल पर्वत, जिसके तल पर कोई समर्थन नहीं था, समुद्र में डूबने लगा। इसे उठाना एक बड़ी समस्या थी। देवताओं ने एक बार फिर विष्णु से मदद मांगी और विष्णु ने कहा, मैं कूर्म, एक कछुआ का रूप लूंगा, और जब तक समुद्र पूरी तरह से मंथन नहीं हो जाता और अमृत प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक मैं पहाड़ को अपनी पीठ पर रखूंगा। विष्णु ने कछुआ बनकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। इस बिंदु पर इंद्र ने असुरों को समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग की पूंछ की तरफ रहने के लिए कहा, लेकिन असुरों को इसमें गलत खेल का संदेह था और उन्होंने खुद को सिर की तरफ चुना और देवताओं को पूंछ की तरफ पकड़ने के लिए कहा। जल्द ही असुरों को पता चला कि उन्हें देवताओं ने धोखा दिया है, क्योंकि वासुकी के मुंह से निकलने वाला जहर उन्हें कमजोर कर रहा था। इसलिए इस जहर से खुद को बचाने के लिए उन्होंने समुद्र का तेजी से मंथन करना शुरू किया, और इस जोरदार मंथन ने सबसे पहले घातक जहर हलाहल को फेंका, जो समुद्र की सभी अशुद्धियों का केंद्र था। इसके जहरीले धुएं ने सभी मनुष्यों, देवताओं और असुरों का दम घोंट दिया। इससे भयभीत कुछ देवता मदद के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास दौड़े।
भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जहर पी लेंगे। भगवान शिव ने विष एकत्र किया और उसे निगल लिया। एक बार जब समुद्र से सारा विष निकल गया तो देवता और असुरों ने समुद्र का मंथन फिर से शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने मंथन जारी रखा, समुद्र से 14 शानदार खजाने निकले, लेकिन अमृत दृष्टि में नहीं थे। देवता और असुर दोनों अपना धैर्य खो रहे थे और अंत में समुद्र तल से प्रकट हुए धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का घड़ा लिए हुए थे। यह देखकर असुर धन्वंतरी की ओर दौड़े और उनसे अमृत का कलश छीन लिया और इस बात को लेकर लड़ने लगे कि उस घड़े पर कौन कब्जा करेगा। देवता यह सब विस्मय से देखते रहे, लेकिन भगवान विष्णु की इस आज्ञा को याद करते हुए कि समुद्र से जो कुछ भी निकलता है उसके लिए उन्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, उन्होंने कोई चाल नहीं चली। विष्णु देवताओं पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं से कहा, निराश मत हो, अमृत के लालच ने पहले ही असुरों को विभाजित कर दिया है और अब मैं उन्हें अपनी शक्तियों से आकर्षित करूंगा और आपको अमृत पिलाऊंगा। विष्णु ने खुद को अप्सरा मोहिनी के रूप में प्रच्छन्न किया और असुरों से संपर्क किया। असुर अमृत के बारे में भूल गए क्योंकि वे उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए थे। तुम कौन हो सुंदरी? राजा बलि ने पूछा। मोहिनी मुस्कुराई और मधुर स्वर में उत्तर दिया, मैं मोहिनी हूँ और मैं आप सभी के बीच यह अमृत बांटने आई हूँ। वे कुछ भी करने को तैयार द जो उसने कहा। विष्णु ने मोहिनी के रूप में उनसे कहा, जैसा मैं तुमसे करने के लिए कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। असुर इतने मुग्ध थे कि उन्होंने अमृत का घड़ा उन्हें सौंप दिया। मोहिनी ने तब असुरों से कहा कि यदि आप मेरे कार्यों पर सवाल नहीं उठाएंगे तो मैं ऐसा करूंगा। यह न जानते हुए कि वह वास्तव में कौन थी, वे उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गए। उसने फिर निर्देश दिया, आगे स्नान करो और एक पंक्ति में इकट्ठा हो जाओ, एक पंक्ति में असुर और दूसरी पंक्ति में देवता। जब वे सब इकट्ठे हो गए तो मोहिनी ने सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। यह देखकर असुरों ने सोचा, यदि हम इसका विरोध करेंगे तो मोहिनी व्यर्थ ही अप्रसन्न होगी। मोहिनी ने असुरों को अपने वश में कर लिया और उसने देवताओं को पूरा अमृत देकर अमृत का कलश समाप्त कर दिया। लेकिन असुरों में से एक यह देख रहा था और उसने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। वह चुपचाप देवताओं की कतार में घुस गया और अपने हिस्से का अमृत प्राप्त कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वह उसे निगल पाता, देवताओं ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में अपना सुदर्शन चक्र फेंक दिया और उसे मार डाला। देवता ऊर्जा से भर गए और संत दुर्वासा का श्राप हट गया। मोहिनी ने तब अपना मूल रूप धारण किया, भगवान विष्णु का रूप। यह देखकर असुर आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि उन्हें धोखा दिया गया था और उनके लिए कोई अमृत नहीं बचा था। अपना कार्य पूरा करने के बाद भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर उड़ गए। क्रोधित असुरों ने देवताओं के साथ युद्ध की घोषणा की। देवता समुद्र के किनारे असुरों का युद्ध भयानक था, लेकिन अमरता का अमृत पीने वाले देवताओं ने असुरों से युद्ध किया और उन्हें भगा दिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने उन लोगों की खोई हुई महिमा को पुनर्जीवित किया जो कोमल थे और उनकी शरण में गए थे, और उन लोगों को दंडित किया जो आक्रामक थे और उन पर कोई विश्वास नहीं था।